डियर स्टूडेंट, बैकटेक इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मैं जो ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन कोर्स का सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। यह इलेक्ट्रीशियन कोर्स का सीरीज़ मैं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए मैं चला रहा हूँ जो ITI पास कर चुके हुए हैं, डिप्लोमा पास कर चुके हुए हैं, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 1 वर्षीय या 2 वर्षीय का भी डिप्लोमा वो पास कर चुके हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और डिप्लोमा पास करने के बाद चाहे 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो, या फिर डिप्लोमा 3 वर्षीय हो, पास करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि मैं विदेश में काम करूं, विदेश के मल्टीनेशनल कंपनियों में मैं काम करूं, इंटरनेशनल जगहों पे मैं काम करूं, और उन्हें पता नहीं होता है कि मैं कैसे जाऊं वहाँ पे, कैसे मुझे वीज़ा मिलेगी, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करना होता है, मैं खास करके मैं उन लोगों के ऊपर ही मैं काम करता हूँ और उनको मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे 13 वर्ष का अनुभव है। मेरा दुबई और सऊदी अरब की जैसे देशों में 13 वर्ष का अनुभव हो चुका हुआ है। 13 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, इसलिए मुझे ये सब मालूम है। तो यदि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल का कोर्स पास करके डिप्लोमा कोर्स पास करते हुए वह अपने देश में काम कर भी रहे हैं, एक्सपीरियंस वो हासिल कर चुके हुए हैं, और एक्सपीरियंस हासिल करने के बावजूद उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जितनी की होनी चाहिए और जितनी चाहिए। जैसे इंडिया में खास करके 12,000 से 15,000 रुपये, 18,000 रुपये मैक्सिमम मिल जाती है, जो कि उससे वो खुश नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी खुश नहीं होगा आजकल की जो महंगाई है उसके अनुसार। अगर वो चाहते हैं कि उनके पास अगर एक्सपीरियंस भी हो गया है, अगर वो चाहते हैं विदेश जाने के लिए और उनको मालूम नहीं है कि कैसे विदेश जाया जाता है, वो सारे प्रोसीजर मैं बताता हूँ। फिर भी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ और सीरीज़ जो चला रहा हूँ उसके माध्यम से मैं पहले यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी ये चैनल को शुरू किया है वैसे ही स्टूडेंट को बताने के लिए जो विदेश में आना चाहते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं है कैसे आया जाए। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है, उनको भी मालूम हो सके और वो भी लाभ उठा सके। तो कहना ये है कि जब इलेक्ट्रीशियन में यदि आप आएंगे तो इसके लिए बम्बई में, दिल्ली में, सूरत में, हमारे भारत में बहुत सारी महानगरों में, चेन्नई में, केरल में ऑफिसेस है, ओवरसीज़ ऑफिस है जो कि विदेश भेजने का काम करते हैं। उनका मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में टाई अप होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फेक भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। तो उनको पहचानना भी है। कैसे हम पहचानेंगे? उनको लाइसेंस देख करके पहचाना जाता है, उन ऑफिसों को नाम और लाइसेंस से पहचाना जाता है, ठीक है, जो कि हम आगे धीरे धीरे बताएंगे, अभी हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं। पहचाना जाता है और एजेंट की झांसे में ना आए। कोई एजेंट नहीं भेजता है, मेरा जो अनुभव है। हाँ, एजेंट वही भेज सकता है, उसी को भेज सकता है जिसको कुछ काम मालूम नहीं है। किसी को लेबर में जाना है, यानी कि मुर्गी का दाना देने जाना हो, या बकरी चराने जाना हो, या ऊँट चराने जाना हो, या कोई लोडिंग अनलोडिंग के काम में जाना हो, किसी के हेल्परई में जाना हो, किसी के भी अंडर में जाकर के लेबर का काम करना हो, सफाई का काम करना हो, किसी के घर में काम करना हो, ऐसे लोगों को इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है। किसी ऑफिस में जा कर के उनका पर्सनालिटी की देखने की, उसका इंटरव्यू लेने की ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को ब्रोकर, एजेंट जो होते हैं टारगेट करते हैं और उनको लेबर में भेजते हैं। तो एजेंट और ब्रोकर किसको भेजते हैं? लेबर को भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो ITI पास किए हुए हैं, जो किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, उनको कोई एजेंट नहीं भेजती है। उनको इंटरव्यू के माध्यम से खुद ही जाना